आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। क्या हो गया? बैठ था। कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी थी कि जैसा कि आप जानते हैं Now, I would like to request Shri Pavan Sharma. Today, on this occasion of observance of 32nd National Road Safety Month, organized by Motor Vehicle Department, Government of Jammu and Kashmir in collaboration with Traffic Police Jammu. First of all, I would like to congratulate RTO Jammu, Mr. Dhanantar Singh ji, and SSP Traffic Police, Mr. Shiv Kumar Sharma ji, and their teams for organizing this grand event for awareness to the masses. Through these road safety programs, people will know the importance of road safety rules and the various measures which are being taken by these departments for the safety of the people. ऑडिटोरियम है, यहाँ पे हम सिम्पोजियम करा रहे हैं रोड सेफ्टी पे, जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे डिग्री कॉलेज सिद्रा के बच्चे हैं, जीजीएम साइंस कॉलेज जम्मू के हैं, वुमेन कॉलेज गांधीनगर के हैं, और बाकी जो हमारे ट्रैफिक पुलिस एमवीडी के जो स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पे हैं। और जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका एक ही यहाँ पे जो आज हम ये जो सिम्पोजियम करा रहे हैं, उसका मेन पर्पज़ यो है कि रोड सेफ्टी रूल्स की अवेयरनेस की जाए, रूल्स फॉलो किए जाएँ, ताकि जो हर साल हमारे एक्सीडेंट्स की वजह से कीमती जानें ज़ाया होती हैं, उनको कम किया जाए। तो जो ये बच्चे हैं, जो खासकर जो यंग जनरेशन है, 50% हमारे एक्सीडेंट जो हैं वो 15 से 35 साल के बच्चे जो है इस एज ग्रुप में ज़्यादा होते हैं। हमारा टारगेट है कि ये बच्चे जो यंग जनरेशन के या खुद भी रूल्स फॉलो करें और दूसरे भी सोसाइटी में जाके रूल्स फॉलो करवाएं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ इवेंट्स करवाने से हमारा जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा और हर कोने तक पहुँचे। ये हमारा इसी कड़ी के तहत हम ये सिम्पोजियम करा रहे हैं, और आगे भी हमारी एक्टिविटी चलती रहेंगी। हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। कल जैसे हमारा यहाँ पे ड्राइवर्स के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप्स हम करवा रहे हैं यहाँ बन टोल प्लाजा पे, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनकी कोलैबोरेशन से हम कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ पूरे मंथ चलेंगी, और ये 17 फरवरी को हमारा जो इसकी कल्मिनेशन होगी। और उसके बाद भी हमारे जो इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे ट्रैफिक पुलिस है, वो भी अपना हमारे साथ हैं। तो जहाँ पे इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, जहाँ सख्ती की ज़रूरत है, वो भी की जा रही है, और जहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, वो हम भी समझा रहे हैं। तो ये हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये चलती रहेंगी। क्या हो गया? बैठ था। आज जो मैच चल रहा है यहाँ पर, इसके बारे में बताइए कि किस तरह से ये लड़कियाँ जो है आज यहाँ पर, क्योंकि एक तरह की टूर्नामेंट जो है यहाँ पर चल रही है, तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी पहले कि ये हमने जो टूर्नामेंट स्टार्ट की है वो नारी शक्ति प्रतियोगिता के नाम पे स्टार्ट की है, जिसमें कि हमारी वुमेंस की 3 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, गेम स्विंगर्स, पावर हिटर्स एंड राइजिंग स्टार्स। 3 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और इसमें ऑल एज ग्रुप्स के बच्चे मिक्स करके हमने खिलाए हैं।
और इसमें हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट्स भी हमने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे सांबा के बच्चे हैं, उधमपुर से बच्चे आए हुए हैं और हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के मिक्स टीम के बच्चे हैं। कितने दिन की टूर्नामेंट है ये 4 डेज़ की टूर्नामेंट है। कल हमारा इसका फाइनल मैच है। कितनी टीमें इसमें? सब 3 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि गेम स्विंगर्स होगी एक टीम, पावर हिटर्स होगी और एक राइजिंग स्टार्स। क्या बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि सर जो ये टूर्नामेंट जैसे कि ऑर्गेनाइज करवा रहा है RWCC, रॉयल वुमेंस क्रिकेट क्लब, तो रॉयल वुमेंस क्रिकेट क्लब की बस एक ये रहता है कि भाई किसी भी तरह जो वुमेंस क्रिकेट है उसको ऊपर लाना। तो हमारी यही कोशिश है कि जितना हमारे से हो सके हम अच्छे से वुमेंस क्रिकेट को प्रमोट करें और हम चाहते हैं कि वुमेंस आगे आएँ और खेलें, क्रिकेट खेलें, और ताकि लड़कियों को भी आके खेलने का मौका मिले। हाँ जी, की नाम थोड़ा? मेरा नाम सतविंदर सिंह। जोगिंदर जी, कि'यां आया, किस तरीके का है? गड्डी ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक फेल नाल इसमें होया है। और अच्छा ड्राइवर अच्छा था, बहुत स्पीड भी उसने काम किया है, कोई छोटी गाड़ी को नुकसान नहीं होने दिया उसको, ना ही किसी को जान नुकसान हुआ। और ड्राइवर को हम थैंक यू बोलते हैं, इसने इतने अच्छी समझदारी से जो गाड़ी को बचाया और सबको चाहिए। जी सर, जी सर, एक मिनट रुक जाओ, साथ खींचे। जी सर, देखिए जम्मू में 3-4 हजार कलाकार हैं और सभी कलाकारों को प्रॉब्लम नहीं मिलते हैं। वो 2-3 ही कोरियोग्राफर हैं, 2-3 सिंगर हैं, 2-3 म्यूजिशियन ही हैं जिनको ये बार-बार हर जगह बुक करते हैं, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे कोई प्रॉब्लम भी हो। मैं चाहता हूँ कि सभी को प्रॉब्लम मिले क्योंकि इनकी कमीशन सेट है। कलाकारों की सर, मैं सुंदर सिंह मनास, आज जम्मू के सभी कलाकारों की तरफ से यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। कलाकारों की साथ जो ज्यादतियां हो रही उसके बारे में सबसे बड़ी ज्यादती यह है कि जो गवर्नमेंट ने रिलीफ फंड दिया है कलाकारों के लिए, उसका पब्लिक नोटिस कोई नहीं निकाला गया और बहुत सारे कलाकारों को पता ही नहीं चला। और इन्होंने क्या किया, जिन कलाकारों को ये जानते थे उन्होंने खुद उनको मैसेज कर दिए कि फॉर्म भरो, और पेमेंट भी उन्हीं लोगों को मिली है। और जो पेमेंट है, किसी को 1000 आई है, किसी को 8000 आई है, किसी को 9000 आई है। और गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो 9000 का किया हर कलाकार, और कुछ कलाकारों को पेमेंट मिली नहीं है। अरे गवर्नमेंट ने इनके खाते में पैसे डाल दिए हैं, तो अभी तक पेमेंट क्यों नहीं आई है इसका मुझे पता नहीं। और जब हम पूछते हैं तो बोलते हैं आज हम शाम को डाल रहे हैं, आज शाम को डाल रहे हैं, ऐसे करते करते कितने महीने हो गए। दूसरी बात सर, कल्चर अकेडमी के जो हमारा थिएटर है वो अभी तक खुला नहीं है, कोई कल्चर एक्टिविटी नहीं हो रही है। मैं कोविड के बाद कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। और श्रीनगर में अगस्त महीने से ही थिएटर खुला हुआ है और वहाँ सारी एक्टिविटी हो रही है, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। सिर्फ जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है, जम्मू कलाकारों को इग्नोर किया, और ये सब कर रहे हैं हमारे कल्चर अकेडमी के जो मुलाजिम हैं वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कलाकारों साल कमीशन स्टडी की हुई है जो उन्हीं को बुक करते हैं, चाहे वो कोरियोग्राफर हो, चाहे वो सिंगर हो, कुछ 2-3 है वो उन्हीं को ये करते हैं। तो अगर कल्चर पॉलिसी हो तो हम कलाकारों को फायदा मिल रहा है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि जम्मू में कल्चर पॉलिसी लागू करें। चलिए, देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है एकेडमी की, आधी से ज्यादा जो है वो खाली पड़ी हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि उन पोस्ट को फुल किया जाए और जो भी इसके हकदार हैं उन्हें नौकरी पे रखा जाए। और नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो काम है ये स्पेशली कुछ लोगों को दिया जाता है, स्पेशली जो लड़के हैं वो जो इतनी देर से काम कर रहे हैं उनको हर बार अवॉइड किया जाता है, और यहाँ लड़कियों को जरा इनको आगे लाया जाता है कि इनको काम दिया जाए, और जो लड़के इतने सालों से इतनी देर से काम कर रहे हैं उनको हर बार ये अवॉइड कर देते हैं। तो हमारा ये कहना है ये जो एकेडमी है इसको सभी के साथ भेदभाव करना चाहिए और सभी को प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए, एक ही नजर से देखना चाहिए, सभी को काम देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा। कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी थी कि जैसा कि आप जानते हैं कईयों को ऐसी की पोस्ट दी गई कि उनकी जो छवि है वो छवि चल रहे हैं, सीबीआई के केसेस चल रहे हैं, स्कैम्स के केसेस चल रहे हैं, जेके बैंक के घोटालों के केसेस चल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से और एलजी महोदय से, गवर्नर साहब से,
कि ये करप्ट लोग की पोस्टिंग ले कैसे लेते हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी में जब यूटी बनी थी तब कहा गया था कि गुड गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में लाई जाएगी। मैं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये आज बताना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल में जो अभी रिसेंट एक ऑफिसर आपने भेजे हैं एज ए सेक्रेटरी, उन्होंने पहले दिन ही बैठते ही एक अच्छे क्रिकेटर लड़के को जो जम्मू कश्मीर से खेलता था उसको सस्पेंड कर दिया फर्स्ट डे। मैं ये उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये पीछे से ही प्रोग्राम बना के आई हुई थी कि आते ही पहले इसको सस्पेंड करना है? कम से कम उसके ऊपर ऑलरेडी जो है पेंडिंग इंक्वायरी चल रही थी, पहले इंक्वायरी होने देती। क्यों उसको इसलिए सस्पेंड किया गया उस लड़के को, आबिद नबी को, क्योंकि कल एक दिन बाद ही ट्रायल्स शुरू होने थे ताकि वो बच्चा ट्रायल्स में ना जा सके और उसका भविष्य ख़राब कर सके ये लोग। मैं गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि ये जो ऑफिसर है इसके ऊपर ऑलरेडी गोल्फ कोर्स श्रीनगर में जो 2019 में इसके ऊपर ऑलरेडी गबन के केसेस चल रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, ये कौन सी गुड गवर्नेंस है कि जो करप्ट लोग हैं वो की पोस्टों पर बैठ रहे हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर, जिनके ऊपर काफ़ी FIR चल रही हैं, कोई ACB के केसेस चल रहे हैं, कोई विजिलेंस के चल रहे हैं, कोई CBI के चल रहे हैं। ये लोग की पोस्टों पर बैठ रहे हैं और ये जो तड़ से ये कहते हैं कि हमें नागपुर से हमारे सर के ऊपर हाथ है, इसलिए हमें ये की पोस्टें मिल रही हैं। मैं गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहूँगा कि पहले इन अफसरों की इंक्वायरी करवाई जाए, इनके ऊपर जो केसेस हैं उसकी इंक्वायरी हो, तब इनको ये पोस्टें दी जाए। अदरवाइज इनको किसी न किसी डिपार्टमेंट में अटैच किया जाए जब तक इनकी इंक्वायरियाँ पूरी नहीं होती। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। शर्मा जी जिन्होंने करप्शन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चला के रखी जम्मू में, और उनके साथ राकेश शर्मा जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा है। और जिस तरह से रोज़ लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, वो इसी बात की गवाही देती है कि लोगों की उम्मीद जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से, वो एक राजनीतिक विकल्प के रूप में देखते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को। और जिस तरह से जो नीतियां हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, जो डेवलपमेंट की, स्टेटहुड को रिवाइव करने की, जो संघर्ष जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कर रही है, और जिस तरह छोटे छोटे मुद्दों को लेके जो जम्मू कश्मीर के आम आदमी के जीवन से जुड़े हैं, आवाज़ उठाती है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। और हम उम्मीद करते हैं कि मैडम के आने से पार्टी को ताकत मिलेगी और ये आने वाले समय में पार्टी को और मजबूत करेंगे ग्रास रूट लेवल पे। और जो भी हमसे सहयोग होगा इनके और इनके लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उसके लिए तत्पर रहेगी। जम्मू कश्मीर साफ़ सुथरा मूवमेंट के प्रेसिडेंट की हैसियत से आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद खासकर 3 बड़े इश्यूज़ को लेकर है। एक तो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो गई है कि जम्मू कश्मीर में सर्वे के मुताबिक 40 लाख से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और दहशत गर्दगी का शिकार हो रहा है। उल्टा माँ बाप पे बोझ बन के रह गया है। डिग्री होल्डर बच्चे जो हैं वो घरों पे बैठने के लिए मजबूर हैं। इसके लिए रोज़गार पॉलिसी सरकार जो है वो कायम करे। और जम्मू कश्मीर में सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें तो सेक्रेटरीट में जनरल पब्लिक को जाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई रिश्तेदार कोई अप्रोच वाला है तो वो स्पर्श दड़ा के अंदर जाता है, वरना जनरल पब्लिक को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये सबके लिए ओपन होना चाहिए। और DC ऑफिस की मैंने बात की कि DC ऑफिस में
अगर उसका किसी रिश्तेदार किसी के साथ वहाँ रिलेशन है तो वो उसको बाहर से पकड़ के अंदर ले जाते हैं गेट से। अगर कोई गरीब मजलूम, अगर कोई काम, कोई छोटे वो आदमी वहाँ पहुँचता है ऑफिस में, तो वो उसको गेट के बाहर ही धकेला जाता है। और गुज्जर हॉस्टल ट्रैवल डिपार्टमेंट जो है वो एक जम्मू कश्मीर में सिर्फ नाम के मुताबिक रह गया है। मैं एलजी इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो एडवाइज़र हैं वो डील कर रहे हैं, ट्रैवल डिपार्टमेंट उनके पास है। फारूक खान साहब जो पुलिस के बड़े हॉनेस्ट ऑफिसर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो ट्रैवल डिपार्टमेंट पे ध्यान दें। ट्रैवल डिपार्टमेंट जो गुजर हॉस्टल बने हैं वो सिर्फ नाम के मुताबिक हैं। अगर कहीं बिल्डिंग बनी है तो उस पर शक नहीं है, इनको जो है कंप्लीट किया जाए और मार्च के बाद जो है बच्चों की एडमिशनें जो हैं वो होनी चाहिए वहाँ पे। और एलजी इंतज़ामिया इन इश्यूज़ पर तवज्जो दे ताकि जम्मू कश्मीर में एक नई लहर जो है वो बन सके। सर में आ चुके हैं, उनके साथ स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर राजेश कटोच, तो ये 7-8 मंथ तक ये ग्रो करते रहते हैं, तो प्रोडक्ट करते हैं, उसको निकालने के लिए इसको प्रेस करते हैं, तो लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं है सर। रखे हुए जो सैंपल्स हैं उनका निरीक्षण करते हुए ठीक है सर, कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय धन्यवाद करता हूँ सभी अतिथिगण का जिन्होंने हम। अब मैं अतिथिगण महोदय का, जो सभी लोग आए हैं, हम अपने धन्यवाद आप सभी का कि वो आए और मंच पर और सभी उपस्थित अतिथिगण तथा दूसरे सज्जन लोगों का गांव-गांव में अपनी रिसर्च को पहुंचा रहे हैं। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में। और शीप गोट हस्बेंड्री पहाड़ों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे शीप हो चाहे गोट हो। 22% है ये इसका मीट में कंट्रीब्यूशन, लेकिन जम्मू कश्मीर में हम राजस्थान से मंगाते हैं। राजस्थान जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं, वहाँ से हमारे यहाँ मीट आता है, भेड़ आती हैं, लखनपुर से क्रॉस करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम उन्हें यहाँ पे पैदा कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आधिकारिक तौर पर ये प्रोजेक्ट जो मेरा स्टार्ट हुआ था 2017 में हुआ था और बसंत पंचमी के दिन स्टार्ट हुआ था 13 अप्रैल को। तो जिस दिन ये ऑर्डर स्टार्ट हुआ मुझे खुद उस दिन एक एनकरेजमेंट मिली कि नहीं, एक अच्छे दिन के दिन शुरुआत हुआ है, बसंत पंचमी के दिन, तो ऊपर वाले की कोई कृपा है, हम अच्छा काम करेंगे। प्रोजेक्ट इस तरह से स्टार्ट हुआ ऑफिशियली। अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट मेरी तरफ से 17 साल पहले शुरू हुआ था, मीडू का, जिसपे मीडू की बीमारी है, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में वार्बर फ्लाई इन्फेस्टेशन बोलते हैं, गोट में, लोकल लैंग्वेज में जो अपना किसान है उसको मीडू बोलता है। मेरे तरफ से वो 2003 में 17 साल पहले शुरू हुआ था। उस हिंदी का करने से पहले हिंदी का करने